देखिए सर, ऐसा है, ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है 2-3 दिन से, ये यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उनका प्रोटेस्ट है। ठीक है। प्रोटेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अभी तक जो पीएससी रिक्रूटमेंट करती है हायर एजुकेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसका एक सेट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जी। उस सिलेक्शन क्राइटेरिया के तहत ये क्या करते हैं, 58 पॉइंट्स जो आपका एकेडमिक मेरिट होता है उसके बेस पे सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपके नेट के, जेआरएफ के, आपके यूजी, पीजी, आपका पीएचडी का, उन सब का पॉइंट्स आपको असाइन किए जाते हैं। अभी हाल ही में जीएडी के थ्रू एक मिनट्स पास किए जाते हैं और उनके तहत एक नया सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाता है। उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये लोग क्या करते हैं, पूरा जो एकेडमिक मेरिट है आपका 58 पॉइंट से कम करके 10 पॉइंट्स में कर देते हैं। और 10 पॉइंट्स में करने का मतलब है आपका पीएचडी, आपका नेट, आपका जेआरएफ, आपका रिसर्च पब्लिकेशंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, वो सब क्लब करके 10 पॉइंट्स में रखते हैं। और अगर हम इसको बाइफरकेट कर दें तो हार्डली जो 2 पॉइंट्स है वो पीएचडी को मिलने वाले हैं। अब इसका क्या फ़र्क, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो रिसर्चेज होती है, यूनिवर्सिटीज़ का सेंस है कि आप यहाँ पे रिसर्चेज करवाते हो। मास्टर्स तो आपकी कॉलेजेस से भी होती है, कहीं भी पीजी कॉलेजेस है वहाँ से मास्टर्स कर लो, बट यूनिवर्सिटी बनी इस पर्पज़ के लिए है कि यहाँ पे आप रिसर्चेज करवा सकते हो। तो आपने रिसर्च ख़त्म कर लिया जी। अब ये आप यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म कर रहे हो तो आप कर लो आपका उसका। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, देखो अगर आप ये ऑर्डर देखोगे, इसमें 3 चीज़ें जो ऑब्जेक्शनेबल है। पहली चीज़ ये है कि इस मीटिंग में ये डिसाइड कर दिया गया कि अभी एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑलरेडी, मैं अपनी बात बता दूं, मैंने नेट कर लिया है, सेट कर लिया है, मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का एग्ज़ाम पास किया है, मैं पीएचडी करके आया और मैं सिविल सर्विसेज का भी एस्पिरेंट हूँ। बात वो नहीं है, बात है कि आपने पीएचडी की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर लिया। जो एक स्टूडेंट, जो एक स्कॉलर है, जो अपने ज़िंदगी के वो प्रेशियस 5 साल यहाँ पर देता है यूनिवर्सिटी में, घर से बाहर हॉस्टल में रह रहा है, उसको आप लास्ट में क्या बोल रहे हो कि 2 पॉइंट्स में ख़त्म कर ले। यहाँ पहले पीएचडी के 25 पॉइंट मिलते थे, अब वहाँ 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, देखो इसमें ऐसा है, अभी तक यहाँ पे इसके जो पीएससी में है वो अभी तक ये 15 पॉइंट्स देते थे। 15 पॉइंट। अब क्या कर दिया इन्होंने, अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको कोई ऐसा कोई मॉडल अप्लाई करना है यहाँ पे, तो 1 नेशन 1 रिक्रूटमेंट के तहत आप सेंटर को फॉलो करो। सेंटर में यूजीसी है जो रेगुलेट करती है, जितना भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो रेगुलेट करती है। और वहाँ उनके जो यूजीसी के नाम्स हैं वो कॉलेज में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर को पीएचडी के 25 पॉइंट्स देता है, और जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगेगा उसको 30 पॉइंट्स देते हैं। तो आपने पोस्ट 370 एब्रोगेशन के बाद भी अपना ही अलग से सिस्टम रखा हुआ है। 4 लोग आप वहाँ पे मिल रहे हो और 4 लोगों ने कर लिए। जो सबसे बड़ी चीज़ एक और है यहाँ पे, जो पीएससी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ऑटोनमस बॉडी है, और हायर एजुकेशन अथॉरिटी जो है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो इंटरवीन कर रहा है। आप कैसे डिक्टेट करवा सकते हो? इसमें इन्होंने एक और क्राइटेरिया सेट किया है कि अब इंटरव्यू पैनल में कौन होगा। ये बड़ी ध्यान से, ये 3 चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल, एक्चुअली ऑर्डर आप जब पढ़ते हो तो इन्होंने बताया कि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ होंगे उसमें क्या होगा, उसमें एक जो चेयरमैन है पीएससी का वो होगा, या कोई भी बंदा जिसको वो मेंबर जिसको वो नॉमिनेट करे। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट को मंगवाएगा, वो नॉमिनेट वो करेगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है जीएडी का वो भी उसमें होगा। मेरे को एक चीज़ बोलो, ये सेक्रेटरीट का ये ब्यूरोक्रेट जो है, इनको क्या ज़रूरत है यहाँ पे इंटरव्यूज़ में रखने के लिए? तो आपने वो ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑर्डर का वो ये बता रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी लाना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ बोलो, ट्रांसपेरेंसी एंट्रेंस के थ्रू कैसे आप इंश्योर करोगे? हमारे पास प्रेसिडेंस है जेकेपीएसआई का, फाइनेंस जो ये अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसके बाद आपने जेई का, और अभी इतने सारे स्कैम जो है, एंट्रेंस वाले स्कैम जो है वो बाहर आ रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे एंट्रेंस का पेपर नहीं भेज दोगे? और आपने फिर इंटरव्यू फिर से अलग, आपने बोला ट्रांसपेरेंसी इंटरव्यू खत्म, आपने इंटरव्यू फिर भी 15 पॉइंट्स का रखा है, तो उसकी क्या गारंटी कि आप एक बंदे को 4 और दूसरे को 14 पॉइंट्स नहीं दोगे? तो वहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंसी है? नेपोटिज्म नहीं चलेगा। देखो टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक एपिथी।
ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको कोई वो समझ ही नहीं पा रहे इस चीज़ को। ऑलरेडी आपके पास मैं एक नोटिफिकेशन निकाली है JKPSC ने 2021 में सितंबर में, उसके तहत कुछ ये हायर एजुकेशन में पोस्टें एडवर्टीज़ करते हैं और एक क्राइटेरिया भी सेट करते हैं कि इस क्राइटेरिया के तहत ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इसके तहत लोगों ने बच्चे जो थे उन्होंने फॉर्म भरा और 1 साल लगा उस प्रोसेस को स्क्रूटिनाइज करने में, और फाइनली अब जब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसमें आप बोल रहे हो कि उन पोस्ट को विड्रॉल करो। और रेड टेपिज्म की वजह से ऑलरेडी आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो इतना 35% है अभी जम्मू कश्मीर में। आप उसको कर्ब करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, लोगों को इसी चीज़ में इंगेज कर रहे हो, पोस्टें विड्रॉल कर रहे हो, फिर उनको री एडवर्टीज़ करते हो, क्राइटेरिया सेट करते हो, फिर उसको खुद ही। उस बच्चे की क्या गलती है जिसने इनके क्राइटेरिया के तहत फॉर्म भरा, वो अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ और आप बोल रहे हो कि आप नहीं जी अब तो हम दोबारा से सिस्टम कर देंगे। एक और चीज़, एंट्रेंस में इन्होंने रखा हुआ है, आप 15 पॉइंट्स का इन्होंने एंट्रेंस क्या रखा हुआ है, जनरल स्टडीज़। अब मेरे को एक चीज़ बोलो, जनरल स्टडी जो बंदा डोगरी, जो प्रोफेसर डोगरी पढ़ाएगा, जिसको संस्कृत पढ़ानी है, जिसको इंग्लिश पढ़ानी है, जिसको फिजिक्स पढ़ानी है, उसको क्या लेना देना है जनरल स्टडी से। आप KS IAS की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको सिंपल आप स्पेशलाइज्ड हो अपने सब्जेक्ट के, तो आपको वो पढ़ाना है। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे एक अटैक है। रिसर्च का कल्चर है जहाँ लोग रैशनल होते हैं, जहाँ लोग एक सब्जेक्टिविटी डेवलप करते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, आप उस क्वेश्चन को ही ख़त्म करना चाहते हो। PhD के 2 नंबर देंगे तो कौन बच्चा PhD कौन परस्यू करेगा? नहीं करेगा ना। आप मेरे को बोलो, आप ज़िंदगी के अपने 5 साल 7 साल यहाँ पे इसलिए दे रहे हो कि आपको लास्ट में आपको जब जॉब चाहिए और आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दे रहे, आप उन 2 पॉइंट्स का लेके क्या करोगे? ज़िंदगी के 7 साल जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो, तो फिर यूनिवर्सिटी का एसेंस भी ख़त्म हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स, ये इतनी सारी चीज़ें, ये किस लिए है? आप इनको ख़त्म कर दो, यूनिवर्सिटीज़ को ही बंद कर दो, कॉलेज से स्टार्ट कर दो, उधर ही मास्टर्स करवा दो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनको चाहिए क्या। ये जिस क्वालिटी की बात करते हैं, अगर वो रिसर्च से नहीं आती तो वो कहाँ से आती है? तो यही सारे हमारे इश्यूज़ हैं एज अ स्कॉलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ऑर्डर है ये टोटली रिसर्च कल्चर के अगेंस्ट है, UGC नॉर्म्स के अगेंस्ट है, और ये हर PhD स्कॉलर, हर उस स्टूडेंट जो रिसर्च एस्पिरेंट जो रिसर्च करना चाहता है उसके अगेंस्ट है। तो यही चीज़ें कहूँगा कि इसको विड्रॉल किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। जो सिस्टम लागू है अभी, जो प्रोसेस चल रहा है, उसी को कंटिन्यू किया जाए। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपको 1 नेशन 1 रिक्रूटमेंट के तहत कोई मॉडल फॉलो करना है, तो वो मॉडल आप UGC का फॉलो करो, ना कि अपने 4 बंदे बना के वो वाला फॉलो करो।